नमस्कार मित्रों। लघु कथा वाचन की रविवारीय श्रृंखला करने भी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रीता शेखर मधु आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ ज्योतिर्मयी पंत जी की लघु कथा 8वां वचन। वर वधू दोनों पक्षों की सहमति से विवाह तिथि तय हो गई थी। निशा भी आलोक से मिलकर खुश थी। अब घर परिवार तैयारियों में लगा था। विवाह के एक दिन पूर्व अचानक निशा ने एक शर्त रख दी कि वह सास ससुर और होने वाले पति से एक साथ कुछ बात करना चाहती है। घर में चिंता के बादल छा गए। अब ऐन मौके में यह लड़की क्या कह रही है? कुछ बात ही थी तो पहले बताती। कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम कहीं मुंह न दिखा सकेंगे, भाभी ने समझाया। पर निशा भी जिद पर अड़ी रही। बड़े संकोच के साथ उन्होंने लड़के वालों को यह बात बताई। वे भी मन में हजार आशंकाएं लिए आ पहुंचे। निशा ने बड़े आदर के साथ कहा, कल मैं अग्नि के समक्ष 7 वचन लेकर आजीवन आपकी हो जाऊंगी, पर मुझे एक 8वां वचन आप सब लोगों से लेना है कि कहीं भविष्य में मैं पुत्र न जन सकी, बेटियों की मां बन जाऊं तो भी मुझे उतना ही स्नेह मिले जितना अभी दिया जा रहा है। किसी तरह का अपमान और प्रताड़ना नहीं। इस बात का आश्वासन या 8वां वचन मुझे चाहिए। सब अचरज में थे। बात असमंजस की थी। कितनी बहु बेटियों के दर्द का एहसास निशा की बात में समाहित था। सभी मौन थे। पर आलोक ने जब सबके सामने निशा का हाथ थाम वचन दे दिया तो सभी मुस्कुरा उठे। लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रस्तुत लघु कथा 8वां वचन में आदरणीय ज्योतिर्मयी पंत जी ने बहुत ही सार्थक विषय उठाया है। विवाह वेदी पर कहे गए 7 वचन अहं का त्याग कर गृहस्थी को सहयोगात्मक एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए दिए जाते हैं। किसी कन्या के मन में यदि 8वें वचन का ख्याल आया तो वह हमारे समाज की उस विसंगति पर आया जो पुत्र पुत्री में भेद करता है। पुत्री जन्म के लिए बहू को ही 100% जिम्मेवार मानकर उसकी उपेक्षा की जाती है। जो कन्या किसी के कुल की मर्यादा बनती है उसी का अपमान किया जाता है। लघु कथा में जिस 8वें वचन की बात कही है वह समाज की भेदपूर्ण नीति पर कुठाराघात है और समाज को मंथन के लिए प्रेरित करने वाला आवश्यक विषय है। लघु कथा का अंत सकारात्मक है क्योंकि इस 8वें वचन के लिए वर की ओर से प्रतिबद्धता दिखाई गई है। सुंदर सार्थक लघु कथा के लिए ज्योतिर्मयी पंत जी को बहुत बहुत बधाई और लघु कथा पर समय देने के लिए आप सभी मित्रों का हार्दिक आभार। मित्रों, यदि आपको यह चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।